अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़रा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके घरों को नेमतों से भरा रखे और आपके रिज़्क़े हलाल में इजाफा फरमाए। तो जनाब जल्दी से चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट वाली माश दाल। जी हाँ, ये रेसिपी मैंने एक शेफ़ से सीखी थी और इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को जानने के लिए आपने फुल वीडियो वॉच करनी है। हमें चाहिए 2 कप माश दाल, इसे 2 घंटे भिगो लें और साफ़ कर लें। 2 प्याज बारीक स्लाइस की हुई, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, लहसुन जो है वो आपने कुटा हुआ ले लेना है। 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची हैं 2 बारीक कटी हुई, और अदरक है छोटा सा 1 पीस। और इसके अलावा हमारे पास है जी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। और इसके साथ साथ लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, और 1/4 टीस्पून ब्लैक मिर्चें हैं यानी कुटी हुई काली मिर्च, और हस्बे ज़रूरत तेल है। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तेल डालना है। तेल डाल के आपने इसमें फ़ौरन ही लहसुन डाल देना है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आपकी लहसुन जो है फ़ौरन जल जाती है। अब जैसे ही ये गर्म होगा आपने इसमें ज़ीरा डाल देना है, और ज़ीरे और लहसुन को इतना आपने पकाना है कि वो लाइट सा गोल्डन हो जाए। जब ये लाइट सा गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। इससे जो लहसुन है वो मज़ीद ब्राउन नहीं होगा और इसकी जो स्मेल थोड़ी बहुत है वो भी ख़त्म हो। जैसे ही पानी ड्राई होगा आपने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को आपने 5 से 7 मिनट तक जो है वो पकाना है। इतना आपने इसको पकाना है कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। ये देखें बिल्कुल गोल्डन कलर हो और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब आपने इसमें तमाम मसाला जार जो मैंने आपको बताए थे वो डाल देने हैं, और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए भूनना है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड। और फिर इसमें फ़ौरन पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब आपने इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेना है, और इससे ये होगा कि जो प्याज है वो भी और सॉफ्ट हो जाएगी। अब आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें काट के जो हमने रखी हुई थी वो ऐड कर लेंगे, और आपने इसको 2 से 3 मिनट भूनना है। और क्योंकि अभी हमारे टमाटर सख्त हैं तो हमने अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके अब हम इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखें 2 से 3 मिनट के बाद इसको आपने अच्छी तरह टमाटरों को मैश कर लेना है। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इसके बाद इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद आपने इसको भूनना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करें। और इसको आपने ये प्रोसेस फुल आंच पे करना है, यानी तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है। और आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि इसमें से ऑयल वापस निकल आए। देखें अभी आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 मिनट भूनने के बाद आपको इसमें से ऑयल ये देखें नज़र आएगा। ये इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसको भूनने के बाद अब आप इसमें क्यूब ऐड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सीक्रेट। तमाम रेस्टोरेंट्स में ये यूज़ किया जाता है। उन तमाम रेसिपीज़ में जिनके अंदर चिकन शामिल नहीं किया जाता है उसमें वो लोग तमाम रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो क्यूब शामिल करते हैं। अब आपने इसमें 2.5 कप पानी डाल देना है, और इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको रख देना है। 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है। अब ये देखें 10 मिनट के लिए पक रहा है। 10 मिनट पकने के बाद ये कुछ हो चुका है। अब इस स्टेज पे आपने इसमें अदरक शामिल करनी है। इससे पहले आपने इसमें अदरक शामिल नहीं करनी है। बहुत से लोग मसाला भूनते हुए अदरक शामिल करते हैं। मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। अब देखें इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें अपना सेकंड इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जो कि हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है बलाई। जी हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि दाल में बलाई। 2 चम्मच टेबल स्पून भलाई डालनी है। इससे इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने ऐड करके 5 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ देना है। अब 5 मिनट्स के बाद आप देखें कि इस पे ऑयल आज अच्छी तरह आ चुका है। क्रीम जो है वो तमाम दाल में अच्छी तरह से घुल गई है।
और अब हमारी दाल रेडी है। एंड पे हम इस पे काली मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। और चूल्हा जो है अब हमने बंद कर देना है। चलें जी, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज दाल बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जिसको भी ये दाल खिलाएंगे वो दोबारा आपसे ज़रूर फरमाइश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक से आगाह करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिए बहुत सा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।